नमस्कार एवरीवन, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इस मैजिकल जर्नी में। जो भी से यूट्यूब पे देख रहे हैं उन सभी का भी बहुत बहुत स्वागत है। आई होप आप लोगों को सारी चीजें क्लियर हो रही हैं। अगर किसी का कोई डाउट है तो आप क्लास के एंड में पूछ सकते हैं। तो चलिए, आज का हमारा चैप्टर 2 है। आज हम चैप्टर 2 रीड करेंगे और प्रैक्टिस आज हम डे 1 की करेंगे, यानी हम डे 1 की जो आज प्रैक्टिस है, और आज से हम अपनी मैजिक बुक स्टार्ट करेंगे और चैप्टर हम डे 2 का पढ़ेंगे। तो आज बहुत ही अच्छा चैप्टर है डे 2 का हमारा, मैजिक रॉक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये देखिए, यहाँ पे आपको एक तस्वीर दिखाई दे रही है। इसमें आप देख सकते हैं कि किस तरह से बुक्स रखी हैं और यहाँ पे एक स्पार्कल है, यानी ये हर पिक्चर में आपको देखने को मिलेगा। इससे हमें ये समझ में आता है कि हमारी लाइफ में ऑर्डिनरी चीजों में भी हम जादू ला सकते हैं, यानी हम जहाँ फोकस करते हैं वहीं पे जादू क्रिएट हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं कि कैसे जादू क्रिएट करेंगे। दूसरा दिन जादुई पत्थर। अपनी वर्तमान नियामतों पर विचार करें जो हर इंसान के पास भरपूर है, न कि अपने अतीत के दुर्भाग्यों पर जो सभी लोगों के पास थोड़े हैं। यहाँ पे देखिए, आज हमारा दूसरा दिन है। तो आज का चैप्टर है हमारा जादुई पत्थर, यानी एक पत्थर को भी हम किस तरह से जादुई बनाएंगे, आज हम ये सीखेंगे। यानी यहाँ पे चार्ल्स डिकेंस ने कहा है कि अपनी वर्तमान नियामतों पर विचार करें। यानी आज आपके पास जो भी ब्लेसिंग्स हैं, जो भी चीजें हैं या रिश्ते हैं, सेहत है, उन पे विचार करें। सोचे कि आप कितने ब्लेस्ड है कि आपके पास वो चीज है, और जो हर इंसान के पास भरपूर है। यानी हमारा फोकस कमियों पे रहता है, लेकिन हमारे पास अबंडेंस में चीजें हैं, न कि अपने अतीत के दुर्भाग्यों पर जो सभी के पास बिल्कुल थोड़े से हैं। यानी हमारे पास अगर कमियां हैं, दुर्भाग्य हैं, किसी चीज का लैक है, वो क्या है, वो सिर्फ थोड़ा है, और नियामतें हैं वो बहुत ज्यादा हैं। तो इसीलिए हमें अपनी जो भी आज यानी वर्तमान में हमारे पास अधिक से अधिक है, हमें उस पर ध्यान लगाना है। क्यों? क्योंकि जिस चीज को हम फोकस करेंगे वही चीज हमारी इंक्रीज हो जाएगी। तो चलिए देखते हैं कि कैसे करेंगे। इन अभ्यासों को करते समय आपको शुरुआत में लगातार कई दिनों तक एकाग्र होना होता है, ताकि कृतज्ञता एक आदत बन जाए। जो भी चीज कृतज्ञ होने की याद दिलाती है, वह कृतज्ञता के साथ आपके जीवन को सोने में बदल देती है। और यह जादुई अभ्यास ठीक इसी के बारे में है। ये देखिए, यहाँ पे जो भी प्रैक्टिस बताई गई है, ये आपको एक साथ यानी एकाग्र होके करनी है, यानी शांति से करनी है, ताकि आपकी कृतज्ञता करने की एक हैबिट बन जाए। क्योंकि कोई भी काम हम करते हैं तो 21 डेज अगर हम रेगुलर करते हैं, तब जाके हमारे कहीं हैबिट उसमें बनती है, आदत जब बनती है। तो ये अगर हम लगातार कॉन्सेंट्रेट होके अगर करेंगे, तभी ये हमारी जो कृतज्ञता करने की हैबिट है वो हमारी एक आदत में शुमार होगी। क्योंकि जब हम एक दिन करेंगे, एक दिन छोड़ देंगे, तो वो आदत नहीं बन पाएगी। आदत बनाने के लिए, किसी भी चीज को करने के लिए हमें 21 दिन यानी कि 21 डेज कंटिन्यू देने होते हैं, तब जाके कोई चीज हमारी आदत में आती है। तो यहीं पे ये कहा है ऑथर ने कि जो ये प्रैक्टिस बनाई गई है, इस तरह से बनाई गई है कि बिल्कुल आप शांत दिमाग से बिल्कुल रोज कंटिन्यू इसको करेंगे। क्या? कृतज्ञता, यानी आप कृतज्ञता करेंगे, और जो ये हर चीज आपको कृतज्ञ होने की याद दिलाए। यानी आपको इस कदर तक कृतज्ञता करनी है, इसकी प्रैक्टिस करनी है कि आप कुछ भी देखें तो आपको लगे कि इसमें भी मैं क्या अच्छा ढूंढ सकता हूँ और इसके लिए कैसे कृतज्ञ हो सकता हूँ। वह कृतज्ञता के साथ ही आपके जीवन को सोने में बदल देती है। यानी आज जो आपको कमियां नजर आ रही हैं कि ये नहीं है, वो नहीं है, सेहत अच्छी नहीं है, रिश्ते अच्छे नहीं, तो वो क्या होगा, जब आप कृतज्ञता की प्रैक्टिस करते जाएंगे बार 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 बार, तो वो आपको सारी चीजें सोने में बदल जाएंगी। यानी हर एरिया में जादू हो जाएगा। अगर पैसे नहीं है तो पैसे आ जाएंगे, सेहत अच्छी नहीं है तो सेहत अच्छी हो जाएगी, रिश्ते अगर अभी खराब चल रहे हैं तो रिश्ते अच्छे हो जाएंगे। तो ये कब होगा? जब आप इस जादुई अभ्यास को ठीक इसी के बारे में करेंगे, यानी इसी तरह से करेंगे जैसा कि बुक बताएगी। तो चलिए देखते हैं, आगे बढ़ेंगे। स्टीव ब्रोअर ने द सीक्रेट फिल्म और पुस्तक में कृतज्ञता पत्थर का अभ्यास बताया था। उन्होंने हमें यह प्रसंग बताया कि एक पिता ने अपने मरणासन बेटे के स्वास्थ्य की खातिर कृतज्ञ होने के लिए कृतज्ञता पत्थर का इस्तेमाल किया।
और इसके बाद चमत्कारिक रूप से उसका बेटा ठीक हो गया। तब से कृतज्ञता पत्थर को संसार के बहुत से लोगों ने सफलतापूर्वक आजमाया है और इसकी बदौलत पैसा, उपचार व प्रसन्नता पाई है। सबसे पहले तो एक पत्थर खोजें। यह इतना छोटा होना चाहिए कि आपकी हथेली में समा जाए और आप इसे अपनी मुट्ठी में बंद कर सके। चिकना पत्थर चुनें जिसके कोने नुकीले ना हो, जिसका वजन ज्यादा ना हो और जिसे हाथ में थामने पर आपको वाकई अच्छा महसूस हो। ये देखिए, यहाँ पे बताया गया है द सीक्रेट फिल्म के बारे में, जो कि हमने आपको डे जीरो जो हमने किया था, तो उस टाइम हमने बताया था कि अब क्या ये होमवर्क है, आपको उस टाइम ये द सीक्रेट मूवी देखनी थी। तो उस मूवी में अगर आपने देखी है तो देखा होगा कि किस तरह से एक पिता ने अपने बेटे की जो सेहत थी उसको अच्छा किया, सिर्फ एक कृतज्ञता के पत्थर से। तो इसी तरह से हम भी एक अपना मैजिक रॉक बनाएंगे, अपना एक सिंपल सा पत्थर होगा, पर उसको हम कृतज्ञता से मैजिकल बनाएंगे, ताकि जब भी हमें पैसा चाहिए, रिश्ते चाहिए, प्रसन्नता चाहिए, खुशी चाहिए, तो उस पत्थर को हाथ में लेते ही आपको वो चीजें मिल जाएंगी। तो वो कैसे होगा? वो हमें उस पत्थर को, एक नॉर्मल से पत्थर को हमें कृतज्ञता करके और उसको एक मैजिक रॉक यानी जादुई पत्थर बनाएंगे। तो आज हम वो सीखेंगे। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा? सबसे पहले आपको एक पत्थर चाहिए, और पत्थर ऐसा होना चाहिए जो आपकी हथेली के अंदर रखने पे, अगर मुट्ठी बंद करते हैं तो आपकी हथेली के अंदर आ जाना चाहिए, यानी इतना छोटा होना चाहिए, और वो उसके एजेस वगैरह बिल्कुल सॉफ्ट होने चाहिए, कोई नुकीला नहीं होना चाहिए कि आप हाथ में ले तो आपको चुभे। इसीलिए बिल्कुल ऐसा पत्थर हो कि आपकी हथेली के अंदर आ जाए, बंद करने पे आपकी मुट्ठी से अंदर ही रहे। और इस तरह से आपको एक पत्थर लेना है, जिसका हम क्या करेंगे, आगे हम इसमें सीखेंगे कि उसका हमें क्या करना है। और वो ज्यादा भारी भी नहीं होना चाहिए कि अगर आप हाथ में ले रहे हैं तो आपको वजन फील हो रहा है, हल्का सा पत्थर लेना है। तो ये हम उससे देखेंगे कि अभी हम उसका क्या करेंगे। तो यानी आपको एक पत्थर लेना है जो आपको डे 2 की प्रैक्टिस में काम आए। चलिए आगे पढ़ेंगे। यदि आपके घर के आसपास बगीचा हो तो आप उसमें से जादुई पत्थर खोज सकते हैं, या फिर नदी, समुद्र या तालाब के किनारे या फिर पार्क से ऐसा पत्थर चुन सकते हैं। यदि इससे भी आपका काम न बने तो अपने पड़ोसियों, परिवार वालों या मित्रों से आग्रह करें। हो सकता है आपके पास पहले से ही कोई कीमती पत्थर हो जिसका इस्तेमाल आप जादुई पत्थर के रूप में कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए, ये पत्थर भी कहाँ से मिलेगा आपको, वो भी ऑथर ने बता दिया है कि आसपास आपके अगर कोई गार्डन है तो आप वहां से ले सकते हैं, या फिर आपके आसपास कहीं नदी, समुद्र, तालाब है, वहां पे भी पत्थर मिल जाएंगे, पार्क में भी मिल जाएंगे। अगर आपको फिर भी नहीं मिलता है तो अपने बच्चों को या परिवार वालों को, किसी से आप आग्रह कर सकते हैं कि आपको कहीं बाहर से पत्थर ला के दें। और देखिए वो पत्थर इस तरह का होगा, एग्जाम्पल मैं आपको दे रही हूँ, इतना छोटा है। अगर मैं अपनी मुट्ठी में इसको बंद करती हूँ तो आप देख सकते हैं इजिली मुट्ठी में बंद हो गया, और कोई इसमें नुकीले एजेस नहीं है जो चुभेंगे, ना ही ये भारी है। तो इस तरह का पत्थर लेना जो इजिली कंफर्टेबली आप इस तरह से मुट्ठी के अंदर इसको बंद कर सकते हैं। तो इस तरह का आप एक सिंपल नॉर्मल पत्थर है, ये कहीं पे भी आपको नॉर्मली मिल जाएगा। तो आपको इस तरह का पत्थर लेना है, और जो आप आसानी से आपको कहीं भी आसपास मिल जाएगा। और इसके लिए आप ऐसी जगह पे रखें जो आप यहाँ अपने बेड के किनारे पे, ताकि आपको रोज इजिली वो विजिबल हो। तो इसलिए आपको सबसे पहले तो पत्थर ढूंढना है। अगर आपके पास पहले से ही कोई कीमती पत्थर है तो उसका इस्तेमाल भी आप इस जादुई पत्थर के रूप में कर सकते हैं, आप उसको भी मैजिकल रॉक बना सकते हैं। अगर पहले से ही है तो आप उसका यूज कर लीजिए और आसपास देखिए, नहीं तो आपको नया भी इजिली मिल जाएगा। आगे बढ़ेंगे। जब आप जादुई पत्थर चुन ले तो इसे अपने सिरहाने के पास रख लें। यह ऐसी जगह होनी चाहिए जहां आप इसे सोने जाते वक्त निश्चित रूप से देखें। अगर जरूरी हो तो थोड़ी जगह खाली कर ले, ताकि जब आप सोने जाएं तो अपने जादुई पत्थर को आसानी से देख सके। यदि आप अलार्म घड़ी का इस्तेमाल करते हैं तो पत्थर को अलार्म घड़ी के बगल में रख लें। ये देखिए, जैसा कि बुक ने बताया है कि आपको वो पत्थर मिल गया। हाँ जी, मिल गया। अब आपको क्या करना है, वो आपको अपने बेड के किनारे पे रखना है। यानी क्यों रखना है वहां पे? ताकि आपको वो याद रहे कि आपको उसके साथ प्रैक्टिस करनी है। अगर आप उसको किसी ड्रॉर में रख देंगे तो आप भूल जाएंगे, क्योंकि अभी हमारी आदत नहीं बनी है। तो इसीलिए जहां भी आपके बेड के किनारे पे रखिए, ताकि ये प्रैक्टिस रात को होगी तो रात को सोते वक्त वो पत्थर आपको दिख जाए, तो आप इजिली उस प्रैक्टिस को कर पाए। तो जब आप सोने जाएंगे तब आपको जादुई पत्थर आसानी से दिख सके, ऐसी जगह पे रखना है। और या फिर जहां पे आप अपने अलार्म घड़ी रखते हैं,
वहां पे भी रख सकते हैं, क्योंकि रात को अलार्म आप लगाएंगे तो इजिली आपको याद रहेगा कि प्रैक्टिस करनी है। तो जहां भी आपको कंफर्टेबल हो, आपको इजिली वो नजर आए, तो रात को आपको इसकी प्रैक्टिस करनी होगी। तो रात को जब आप सोने जाते हैं तो बेड के आसपास ही रखें, ताकि आपको ये याद रहे कि आपको इसकी प्रैक्टिस करनी है। आगे पढ़ेंगे। आज रात जब आप सोने के लिए बिस्तर पर जाएं, तो उससे ठीक पहले अपना जादुई पत्थर उठाएं, उसे एक हाथ की हथेली में थामे और मुट्ठी बंद कर ले। दिन भर में हुई सारी अच्छी चीजों के बारे में विचार करें। फिर आज हुई सबसे अच्छी चीज के बारे में सोचें, जिसके लिए आप कृतज्ञ हैं। फिर उस सबसे अच्छी चीज के लिए जादुई शब्द धन्यवाद कहें। इसके बाद जादुई पत्थर को बिस्तर के सिरहाने उसकी जगह पर दोबारा रख दे और बस काम खत्म। यहाँ पे देखिए, बस इतनी छोटी सी प्रैक्टिस है, और ये प्रैक्टिस आप करेंगे तो आपको पता चलेगा कि इतनी छोटी सी प्रैक्टिस होने के बाद भी इसके मिरेकल बड़े बड़े होते हैं। तो ये तो करने के बाद ही पता चलेगा। तो यहाँ पे देखिए बताया कि जब भी आप रात को सोने जाएंगे, तो ठीक उससे पहले बिल्कुल लास्ट काम जो आपका है, कि अब आपका सारे काम फिनिश हो गए, इवन आपने लाइट भी ऑफ कर दी है, बिल्कुल आप सोने जा रहे हैं, उस वक्त आपको ये जादुई पत्थर लेना है और अपनी हथेली में देखिए इस तरह से थाम के मुट्ठी को बंद कर लेना है। और मुट्ठी में बंद करने के बाद आपको सारी दिन भर में जो जो आपके साथ अच्छा हुआ है वो सोचना है, कि आपके साथ क्या क्या अच्छा हुआ था। क्या आपने कोई अच्छा खाना खाया था, कहीं घूमने गए थे, किसी ने आपकी तारीफ की थी, या आपने कोई काम ऐसा किया जो आप कई दिनों से सोच रहे थे और आज आपने किया। कुछ भी हो सकता है, कोई भी चीज जिससे आपको खुशी मिली हो, उसको आपको याद करना है और उसके लिए आपको कृतज्ञ होना है। और क्या करना है, उस अच्छी चीज के लिए जादुई शब्द बोलना है। अब ये जादुई शब्द क्या है, क्योंकि जब जादू करते हैं तो बोलते हैं ना, आपने देखा होगा कि जब जादूगर जादू दिखाते हैं तो इस तरह से वो करते हैं, छड़ी को घुमाते हैं, आबरा कडाबरा, ऐसा कुछ बोलते हैं। वो क्या है, वो जादुई शब्द है। इसी से तो जादू होगा ना। तो हम भी अपना जादू कर रहे हैं, क्योंकि हमें एक सिंपल रॉक को जादुई रॉक बनाना है। तो हम क्या करेंगे, उसके लिए जादुई शब्द हम बोलेंगे धन्यवाद। यानी ये इतना स्पेशल एक जो ये शब्द है, इसमें बहुत ताकत है। तो जब आपको क्या करना है, मुट्ठी में पत्थर को थाम लेना है, सारा दिन की अच्छी चीजों को याद करना है, और उन चीजों के लिए हमें क्या बोलना है, जादुई शब्द धन्यवाद। और इसके बाद जो जो अच्छी चीजें हुई हैं उनके बारे में सोचना है, और जो सबसे अच्छी हुई है उसको देखना, सोचना है और थैंक यू बोलना है। और फिर उस पत्थर को बिस्तर के किनारे वहीं पे दोबारा रख दे और आराम से सो जाए, बस आपका काम खत्म। तो इतनी छोटी सी प्रैक्टिस है, और इस प्रैक्टिस के जो जादू होंगे तो वो तो आप जब खुद करेंगे प्रैक्टिस, तब आप खुद ही बताइएगा। आगे पढ़ेंगे। अगले 26 दिनों तक हर रात यही जादुई पत्थर अभ्यास दोहराएं। सोने जाने से पहले दिन भर की घटनाओं के बारे में सोचें और उस दिन हुई सबसे अच्छी चीज खोजें। अपने जादुई पत्थर को हाथ में थामकर उस चीज के लिए अधिकतम कृतज्ञ हो और धन्यवाद कहें। पत्थर का इस्तेमाल करना बहुत ही सरल लग सकता है, लेकिन इस अभ्यास के साथ साथ आप पाएंगे कि आपके जीवन में जादुई चीजें होने लगी हैं। ये देखिए, यहाँ पे ऑथर ने भी बताया है कि रोज ये प्रैक्टिस आपको करनी है। अगले जो ये 26 दिन है, यानी 2 दिन हो गए, हमारा दूसरा दिन ये प्रैक्टिस स्टार्ट है। आगे के 26 दिन तक आपको ये करना है। और जब आप सोने जाने से पहले दिन भर की चीजों को याद करेंगे जो सबसे अच्छी थी, उनको आपको ढूंढना है, क्योंकि अभी हमें आदत नहीं है ना। नॉर्मली हम क्या करते हैं, सारा दिन की जो कमियां हैं, किसी ने कुछ बोल दिया, किसी ने हर्ट कर दिया, हम उन चीजों को याद करते करते सो जाते हैं। उसने ऐसा बोला, उसने ऐसा बोला, तो हम क्या करते हैं, उन कमियों को, उन कंप्लेनों को याद करते हुए सोते हैं। लेकिन अब हमने अपनी हैबिट को चेंज करना है। अब हमें मैजिशियन यानी कि जादूगर बनना है। तो कैसे बनेंगे, कुछ आदतों को चेंज करके। तो वो एक आदत ये है कि रात को सोते हुए हम सारा दिन में जो भी अच्छा हुआ हम उसको याद करेंगे, और उसके लिए हम कृतज्ञ होंगे। तो जब आप ये प्रैक्टिस करेंगे, जादुई पत्थर को हाथ में थाम के याद करेंगे अच्छी चीजों को, तो आप उसके लिए धन्यवाद कहेंगे। और ये भी ऑथर ने कहा है कि ये जो प्रैक्टिस, ये जो अभ्यास है, आपको बहुत सिंपल लग सकता है कि इससे क्या होगा। तो इसी में होगा, ये छोटी छोटी चीजें हैं, लेकिन दिखने में छोटी हैं, ये बहुत बड़े बड़े चमत्कार करती हैं। तो ये जब आप इस अभ्यास को साथ साथ आप जब करते रहेंगे ना इसको, तो आपके साथ जादुई चीजें होने लग जाएंगी। जब आप सोच भी नहीं सकते कि मतलब एक छोटी सी प्रैक्टिस से ऐसा हो सकता है, इससे पैसे भी आ सकते हैं, इससे सेहत भी आ सकती है। आ सकती है, हाँ जी बिल्कुल आ सकती है, क्योंकि पहले आपको करना होगा। क्योंकि बिना करे हम कुछ कह नहीं सकते। क्योंकि जब किसी चीज का हम कहते हैं ना बच्चों को भी कि ये मैंने सब्जी बनाई, कैसी बनी है, तो देखने में अच्छी है, लेकिन जब तक टेस्ट नहीं करेंगे तो पता नहीं चलेगा कि नमक डला है या नहीं। तो वो तो कहते हैं ना कि समुद्र की गहराई को नापने के लिए आपको समुद्र में उतरना होगा। दूर दूर से बैठ के आप पता नहीं लगा सकते कि पानी कितना गहरा है। तो इसीलिए जादू हो रहे हैं कि नहीं, आप खुद इसको प्रैक्टिस कीजिए, तब आप ये जान पाएंगे कि हाँ, जादू होते हैं। आगे पढ़ेंगे।
जब आप दिन में हुई सबसे अच्छी चीज की तलाश करते हैं, तो आपकी कई अच्छी चीजें मिलेंगी। अच्छी चीजें खोजने और फिर उनमें से सर्वश्रेष्ठ को चुनने की प्रक्रिया में आप दरअसल कई चीजों के बारे में सोचेंगे, जिनके लिए आप कृतज्ञ महसूस कर सकते हैं। इसके अलावा इस अभ्यास से यह भी सुनिश्चित होगा कि आप हर रात कृतज्ञता के साथ सोएंगे और हर सुबह कृतज्ञता के साथ जागेंगे। यहाँ पे देखिए, ये जो प्रैक्टिस है ये हमें रात को करनी है, और जो हमारी मॉर्निंग की प्रैक्टिस है कि हमें 10 अपनी ब्लेसिंग को रोज लिखना है, उसके लिए कृतज्ञ होना है। तो यहाँ पे हमने क्या किया, अपने रात को भी हमने मैजिकल बना दिया और मॉर्निंग को भी मैजिकल बना दिया। तो जब आप इस तरह से ये रोज रोज करेंगे इस प्रैक्टिस को, तो इससे क्या होगा, जब आप सारा दिन की अच्छी चीजों को याद करेंगे तो आप क्या कर रहे हैं, अच्छी चीजों पे फोकस लगा रहे हैं, तो वो अच्छी चीजें बढ़ जाएंगी, क्योंकि ये यूनिवर्स का लॉ है कि जिस चीज पे आप फोकस करते हैं वो चीज इंक्रीज होती है, यानी वहां एनर्जी का फ्लो बढ़ जाता है। तो अब हम क्या करेंगे, जो जो अच्छा हुआ है उसको खोजेंगे, और जो सबसे अच्छा है उसके लिए भी हम सबसे लास्ट में जो अच्छा हुआ उसको याद करते हुए सो जाएंगे। तो इससे क्या होगा, इससे आपके दिमाग को ये मैसेज मिलेगा कि आपके जीवन में बहुत सारी खुशियां हैं। फिर क्या होगा, वो खुशियां और भी बढ़ जाएंगी, और इसी तरह से सुबह उठेंगे तो फिर हम कृतज्ञ होंगे कि 10 ब्लेसिंग लिखेंगे कि हमारे पास इतनी चीजें हैं। तो उससे क्या होगा, उससे भी हमारी खुशियां बढ़ जाएंगी। यानी हम ये बता रहे हैं कि हमारे पास बहुत सारी खुशियां हैं, बहुत सारी ब्लेसिंग है। जब हम ये करेंगे तो हमारी खुशियां और भी बढ़ती जाएंगी। तो ये कब होगा, वो आपने ऐड देखी है ना, पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें। तो पहले आपको प्रैक्टिस करनी होगी, तब आपको जादू न समझ में आएंगे, क्योंकि दूसरों का आप सुनेंगे तो सिर्फ अच्छा लगेगा, जादू तभी आपकी लाइफ में होंगे जब आप खुद से करेंगे। चलिए आगे पढ़ते हैं। अपनी नियामतें गिनने और जादुई पत्थर के अभ्यास से यह सुनिश्चित हो जाएगा कि आप अपने दिन को कृतज्ञता की अवस्था में शुरू और खत्म करें। वास्तव में ये दोनों अभ्यास इतने शक्तिशाली हैं कि ये दोनों मिलकर कुछ ही महीनों में आपकी जिंदगी बदल देंगे। लेकिन इस पुस्तक को इस तरह तैयार किया गया है कि बहुत से जादुई अभ्यासों के माध्यम से आपका जीवन सचमुच तेजी से बदल जाएगा। क्योंकि कृतज्ञता चुंबकीय है और कृतज्ञ होने के लिए अधिक चीजों को आकर्षित करती है। इसलिए 28 दिनों तक एकाग्र कृतज्ञता की बदौलत आपकी कृतज्ञता की चुंबकीय शक्ति गहन बन जाएगी। जब आपके पास कृतज्ञता की प्रबल चुंबकीय शक्ति होती है, तो आप चुंबक की तरह अपने आप जादू से हर मनचाही और आवश्यक चीज को अपनी ओर आकर्षित करने लगते हैं। यहाँ पे देखिए, ये ऑथर ने ये बताया है कि जो भी आप ये अपनी नियामतें गिनेंगे, यानी ये सुबह करेंगे, और जादुई पत्थर की प्रैक्टिस आप रात को करेंगे, यानी रात को और सुबह दोनों मिला के आपकी प्रैक्टिस होंगी। ये आपकी कंटिन्यू 28 डेज तक चलेगी। तो जब आप ये दोनों चीजें स्टार्ट कर देते हैं करना, तो क्या होगा कि आप इस तरह से मॉर्निंग को और अपनी रात को यानी नाइट को दोनों को कृतज्ञ बना रहे हैं। इससे आपका दिन अच्छा बन जाएगा, और इससे एक एक दिन करके आपका पूरा जीवन आपका जैसा आप चाहते हैं वैसा बन जाएगा। क्योंकि ये किताब हमें सिखाती है कि यू आर द क्रिएटर ऑफ योर लाइफ, यानी मैं अपने जीवन का खुद रचनाकार हूँ। जैसा जीवन आप चाहते हैं वो कहीं बाहर से डिसाइड नहीं होगा, वो आप अपनी मर्जी से खुद जी सकते हैं। तो वो कब होगा, जब आप इन दोनों प्रैक्टिस को करेंगे, क्योंकि ये दोनों ही प्रैक्टिस इतनी इतनी शक्तिशाली है कि कुछ ही महीने अगर आप करेंगे तो आपकी जिंदगी बदल जाएगी। क्योंकि अगर आप ये सोचेंगे सिर्फ एक बार करने से भी फर्क आएगा, लेकिन इसको आप अपनी डेली की हैबिट में लेके आएंगे कि जैसे कुछ चीजें हैं, खाना, पानी पीना, टूथब्रश करना, नहाना, जैसे ये काम हमारे रोज की आदतों में शुमार है, इसी तरह से आपको ये हैबिट भी अपने डेली यूज में लानी पड़ेगी। और जब आप इन अभ्यासों को रोज करेंगे तो देखिए आपके जीवन में कैसे जादू होते हैं। क्योंकि देखिए ये क्या है, ये एक चुंबकीय शक्ति है। जो कृतज्ञता है वो चुंबकीय है। मीन्स इसको हम एग्जाम्पल से समझते हैं। आपने देखा होगा जो मैग्नेट होता है उसको पीछे नहीं भागना पड़ता लोहे के, लोहा अपने आप वो उसकी तरफ अट्रैक्ट होता है। तो इसी तरह से ये हमें ऐसा मैग्नेट बना देगी कि अब हम पैसों के पीछे भाग रहे हैं, रिश्तों के पीछे भाग रहे हैं, अच्छी हेल्थ के पीछे भाग रहे हैं, लेकिन क्या होगा, जब हम कृतज्ञता करेंगे तो हम वो मैग्नेट खुद बन जाएंगे, जिससे अच्छी हेल्थ, अच्छे रिश्ते, पैसे सब हमारी तरफ अपने आप अट्रैक्ट होंगे।
यानी वो पावर हमारे अंदर आ जाएगी, हम पीछे नहीं भागेंगे। अट्रैक्ट, देखिए दोनों में डिफरेंस समझिएगा। एक चीज होता है किसी को चीज को लेके खींच के लाना, और एक होता है अपने आप अट्रैक्ट करना, यानी वो चीज अपने आप चिपक जाती है। तो यानी वो खुशियां, वो पैसे, वो रिश्ते अपने आप हमसे चिपकेंगे। लेकिन वो कब होगा? जब हम कृतज्ञता की शक्ति का इस्तेमाल करेंगे, यानी हर चीज में कृतज्ञ होने की आदत को डालेंगे। तो जब आप ऐसा करेंगे तो जो भी आपकी मनचाही चीज है और जो भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो आप अपने आप मैग्नेट की तरह अट्रैक्ट कर लेंगे। चलिए आगे बढ़ेंगे। जादुई स्मरण। आज ही आने वाले कल के जादुई अभ्यास को पढ़ें, क्योंकि इसके लिए आपको कुछ तस्वीरें इकट्ठी करनी होंगी। ये देखिए, इसमें अगले चैप्टर के बारे में है, जो हमारा चैप्टर 3 होगा उसके बारे में बताया गया है। उसमें आपको 3 रिश्ते चुनने होंगे। फर्स्ट रिश्ता मैं ये बोलूंगी कि जो आपका अच्छा चल रहा है वो चुनिएगा। 2 रिश्ते जो आपके अभी फिलहाल आप ठीक करना चाहते हैं, क्योंकि जो इस बुक में नए हैं उनके लिए मैं बता देती हूँ कि ये बुक आपके लाइफ के हर एरिया को कवर करेगी। आप इससे रिश्ते भी अच्छे बना सकते हैं, पैसे भी बना सकते हैं, अच्छी हेल्थ भी बना सकते हैं। अगर आपको वेकेशन पे घूमने जाना है तो वो भी कर सकते हैं। जो आपका मनचाहा जीवन है ना, सपनों वाला, वो सारा ये बुक पूरी करेगी। कैसे? तो वो हम आगे सीखते जाएंगे। अभी ये जो हमारा तीसरा दिन होगा उसके लिए आपको 3 पिक्चर चाहिए, यानी 3 फोटो चाहिए। वो आप, आपके पास अगर फोटो है तो भी चलेगा, और नहीं तो अगर आपके फोन में है तो वो भी ले सकते हैं। तो 3 रिश्ते ऐसे चुनने जिसमें एक रिश्ता आपका अच्छा चल रहा है। अगर वो लेंगे तो 2 रिश्ते थोड़ा आपको काम करने में इजी होगा। एक रिश्ता ऐसा लीजिए जो आपका बहुत अच्छा चल रहा है, अभी बहुत सब कुछ हैप्पी है, और 2 रिश्ते ऐसे लीजिएगा जो आपको ठीक करने हैं। ये चाहे कोई भी हो सकते हैं, आपके पेरेंट्स हो सकते हैं, आपके बच्चे हो सकते हैं, आपके हस्बैंड हो सकते हैं, आपके इन-लॉज हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है, फ्रेंड्स हो सकते हैं। जो भी 2 रिश्ते ऐसे जो आपको ठीक करने हैं, तो आपको 3 रिश्तों यानी ऐसे बंदों की फोटो लेनी है जिसपे हम तीसरे दिन काम करेंगे। तो इसमें यही है, ये हमारे तीसरे दिन का काम होगा, तो वो हमें आगे जरूरत पड़ेगी। तो आप 3 फोटो का इंतजाम कर लीजिए, या आपके मोबाइल में है तो भी चलेगा। आगे पढ़ेंगे। जादुई अभ्यास क्रमांक 2। जादुई पत्थर। पहला जादुई अभ्यास क्रमांक 1। अपनी नियामतें गिने। 10 नियामतों की सूची बनाएं कि 1 से 3 तक के कदम दोहराएं। लिखें कि आप क्यों कृतज्ञ हैं। अपनी सूची दोबारा पढ़ें और हर नियामत के अंत में कहें, धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। उस नियामत के लिए ज्यादा से ज्यादा कृतज्ञता महसूस करें। दूसरा, एक जादुई पत्थर खोजें और उसे अपने सिरहाने रख लें। तीसरा, आज रात सोने से पहले जादुई पत्थर को हाथ में थामें और आज हुई सबसे अच्छी चीज के बारे में सोचें। चौथा, आज जो सबसे अच्छी चीज हुई उसके लिए जादुई शब्द धन्यवाद कहें। पांचवा, जादुई पत्थर के अभ्यास को अगले 26 दिनों तक हर रात दोहराएं। छठा, अगले दिन के जादुई अभ्यास को आज ही पढ़ें। ये देखिए, ये हमारी डे 2 की प्रैक्टिस है, तो जो हम कल करेंगे। तो आपको क्या करना है, जो मॉर्निंग वाली है वो आपको डेली करनी है, यानी जो मॉर्निंग और नाइट, तो ये प्रैक्टिस हमारी डेली चलेंगे अगले 28 दिनों तक। तो ये देखिए, पहला आपको अपनी नियामतें गिननी है, 10 नियामतों की सूची बनानी है। और जब 10 नियामतें आप लिख लेंगे तो आपने क्या करना है, एक एक नियामत को पढ़ना है और उसके लिए कृतज्ञ होना है। और पढ़ने के बाद आपको 3 बार धन्यवाद, 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 या थैंक यू, शुक्राना, ग्रेटिट्यूड, जिस भी वर्ड के साथ आप कंफर्टेबल हैं, आपको फीलिंग आती है, वो 3 बार बोलना है। इस तरह से करने के बाद आपको कृतज्ञता फील करनी है कि आपके पास वो चीज है। दूसरा, ये तो मॉर्निंग की प्रैक्टिस होगी। रात को आपको जादुई पत्थर, यानी आज आपको एक पत्थर लेना है, वो अपने बेड के सिरहाने रख लेना है। और रात को बिल्कुल सोते वक्त लास्ट काम ये होगा कि उस पत्थर को आप अपने हाथ में थामेंगे, इस तरह मुट्ठी के अंदर बंद करेंगे, और सारा दिन जो जो अच्छा हुआ है उसको याद करेंगे, क्या क्या मेरे साथ आज अच्छा हुआ, और आप उसके लिए थैंकफुल होंगे। यानी जादुई शब्द, अब हम जादू करना सीख रहे हैं, क्योंकि हमें एक सिंपल से रॉक को मैजिकल रॉक बनाना है, तो इसके लिए हमें जादुई शब्द भी बोलने होंगे। तो हमारा जादुई शब्द है धन्यवाद। तो हम उस पत्थर को हाथ में लेके सारा दिन जो जो अच्छा हुआ है उसको याद करेंगे और थैंक यू बोलेंगे, और जो सबसे अच्छा हुआ है फिर उसको लास्ट में याद करेंगे और फील करेंगे कृतज्ञता, और जादुई शब्द धन्यवाद बोलेंगे और सो जाएंगे। तो जो ये 2 प्रैक्टिस हमारी नेक्स्ट 28 डेज तक चलेगी, और इस तरह से आपको ये दोनों प्रैक्टिस करनी है। और अगले दिन का जादुई अभ्यास या तो अगर आपके पास पीडीएफ है तो आप पढ़ सकते हैं, वरना आपको 3 पिक्चर आपको लेनी है जो रिश्ते आप ठीक करना चाहते हैं, वो मैंने आपको पहले ही बता दिया। तो आई होप आपको सब कुछ क्लियर हो गया। अगर किसी का कोई डाउट है तो भी आप पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच पलछिन, इतनी अच्छी तरह से रीड करने के लिए, और आप सभी पार्टिसिपेंट्स का बहुत बहुत थैंक यू, जो आप सभी इस जर्नी का हिस्सा बने।
क्योंकि आप और हम सभी बहुत ब्लेस्ड हैं जो इस जर्नी का हिस्सा बने। और थैंक यू रोंडा बंड, थैंक यू आसमिन मैम, थैंक यू अरविंद सर, थैंक यू एनी, उन सभी का थैंक यू जिन्होंने हमें इस बुक से जोड़ा। थैंक यू राजन सर, थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच। थैंक किसी यू का मैम, कोई थैंक यू डाउट फॉर है चेंज। तो पूछ सकते हैं। चलिए, किसी का कोई डाउट नहीं है तो एवरीथिंग इज क्लियर। तो फिर हम कल मिलते हैं, तब तक आप अपनी प्रैक्टिस जारी रखें। थैंक यू सो मच।